हेलो बच्चों, ऑनलाइन योगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बहुत सारे आसन सिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले पद्मासन। पद्मासन के लिए हमें दोनों पैरों को सामने करने के बाद दायां पैर बाईं जांघ पर, बायां पैर दाईं जांघ पर रख के और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के सीधे बैठना होता है। उसके बाद हम इसमें गायत्री मंत्र या कोई भी और प्रार्थना करते हैं। तो आज हमने बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाया। गायत्री मंत्र सबको मालूम भी है। उसका अर्थ है, हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा, आप हमारी अंतरात्मा में विराजमान हो और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पद्मासन में ही हम एक और आसन करा रहे हैं, जिसको कहते हैं हम मत्स्यासन। पद्मासन में ही हम धीरे से हाथ की सपोर्ट से लेट जाते हैं और पहले पूरे हाथों को हमने पीछे खींच लिया, सीधा स्ट्रेट स्ट्रेच करके। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लेते हैं और हाथों के सपोर्ट से ही सिर को हम ज़मीन से लगाने के बाद सीधा कर लेते हैं। और वैसा ही गैप होता है जैसे कि चक्रासन में होता है, बीच में पीठ और ज़मीन के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है और थोड़ी देर इस आसन में हम रहते हैं। मत्स्य आसन बहुत ही अच्छा आसन है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली की तरह हमारी स्थिति हो जाती है। और कहते हैं जो इस आसन को करते हैं तो डूबता हुआ आदमी भी अगर डूब रहा है और मत्स्यासन कर ले तो वो डूबेगा नहीं। यदि उसको तैरना नहीं आता है और पानी में वो है तो वो मत्स्यासन अगर कर लेगा तो वो बच जाएगा, ऐसा कहते हैं। हालांकि ट्राई नहीं करना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद धीरे से उठना है सपोर्ट से दोनों हाथों के, और पद्मासन को हम एक एक करके सीधा करके खोल लेते हैं। तो ये बच्ची है, उसका नाम वंदना है और ये बहुत अच्छा आसन करती है। आज ये ऑनलाइन अपने घर में कर रही है, यहाँ हम लोग करा रहे हैं और ये वहाँ पर अपने अपने घर में बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन इस बच्ची को हमने फोकस किया। इसमें ही ये चक्रासन, धीरे से लेटने के बाद शवासन में चक्रासन के लिए वही दोनों हाथों और दोनों पैरों पर पूरे शरीर का बोझ लाद के हम बीच में ब्रिज की तरह पोस्चर हो जाता है, चक्र की तरह हो जाता है। इस आसन के करने से लंबाई बढ़ती है। बहुत अच्छी हाइट अगर किसी को चाहिए तो ये चक्रासन ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे आसन हैं तो उसमें से एक आसन ये चक्रासन भी है। उसको हमें जब करेंगे रोज़ तो हमारे बच्चों की हाइट, लंबाई इससे बढ़ती है। धीरे से वापस आ जाते हैं चक्रासन के बाद और रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। थैंक यू। इसमें इसके बाद ये दूसरा आसन हमने करवाया, जानुशीरासन। जानुशीरासन में भी दोनों पैरों को सामने करते हैं। उसके बाद धीरे से दाईं पैर को बाईं जांघ पर हम लगा देते हैं और माथे को हम घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं और बाएं हाथ से हम अंगूठा पकड़ते हैं, दाहिना हाथ पीछे। और हम कोशिश करते हैं इसमें कम से कम 30 सेकंड से 60 सेकंड तक इसमें रुकने का हमें प्रयास करना चाहिए। यह है जानुशीरासन। धीरे से वापस इसको हम दूसरी तरह से भी करते हैं। अब हम इसी में कर रहे हैं ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन में दोनों पैरों पर हम बैठ के वज्रासन में, उसके बाद दोनों हाथों से पीछे से हम दोनों पैरों के तलवे पर हाथ को रख लेते हैं और ऊँट की तरह स्थिति हो जाती है। ऊष्ट्रासन भी ये हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। इस आसन में भी हमें ज़रूर 30 सेकंड से 60 सेकंड तक, यानी 1 मिनट तक, 1 से फिर 2 मिनट तक रुकने का प्रयास हमें करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आसन है। पूरे शरीर को सुडौलता मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहता है और हमारी जो बॉडी का बैलेंस है, संतुलन बना रहता है और हाइट तो बढ़ती ही है। चक्रासन की तरह ही ये भी एक ऊष्ट्रासन है। तो इसमें भी हम जब ये इसको रोज़ करते हैं तो इसमें भी हमारे बच्चों की इसमें हाइट बढ़ती है। तो कुछ आसन को हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए जो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर धीरे से पद्मासन में बैठने के बाद नेक्स्ट आसन बच्चों ने किया था चक्रासन, ये याशिका ने किया था चक्रासन।
इसके बाद इसने किया था हलासन। देखिए हल की तरह स्थिति है इसमें, इसको हलासन बोलते हैं। यह है पद्मासन में ज्ञान मुद्रा में हम प्रार्थना करते हैं, तपस्या ईश्वर की हम पूजा उपासना करते हैं। ये धनुरासन कर रही है याशिका। और ये है इसने किया है पूर्ण सुप्त वज्रासन। ये बच्चा कर रहा है प्राणायाम, इसमें कपाल भाती भस्त्रिका, ये भ्रामरी प्राणायाम किया इसने दोनों हाथों से आँखों पर रखने के बाद। और ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। ये रितिका कर रही है हलासन। ये सर्वांगासन कर रही है रितिका। और ये चक्रासन किया रितिका ने। और चक्रासन बहुत ही अच्छा आसन है। ये फिर पूर्ण धनुरासन की प्रैक्टिस कर रही है, इसने धनुरासन किया है। ये धनुरासन पूरा शरीर धनुष की तरह हो जाता है, बहुत अच्छा आसन है हाइट बढ़ाने के लिए, इसको ज़रूर करना चाहिए। ये पूर्ण सुप्त वज्रासन हुआ, ये पूर्ण भुजंगासन भी कहते हैं इसको। और ये फिर से इसने सर्वांगासन किया। बच्चों को सबको ध्यान से देखना होता है। और ये इसने पूर्ण धनुरासन की प्रयास किया है, बहुत अच्छा आसन है, अंगूठे से पकड़ के पूरे सामने देखना होता है। तो ये इस तरह से हमारे आसन समाप्त हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।